स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज से हम आपके लिए रीजनिंग पोर्शन लेके आ रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो टॉपिक से जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं तर्क शक्ति परीक्षण मतलब रीजनिंग। हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है सीरीज मतलब श्रृंखला परीक्षण। श्रेणीकरण, कौन कौन से प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 संख्यात्मक श्रेणी जिन्हें हम नंबर सीरीज बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 अगला हमने भरना होता है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णात्मक श्रेणी ADHM ऐसी श्रेणी होती है, ऐसी सीरीज होती है। जो तीसरी होती है वो होती है वर्णात्मक श्रेणी क्रम। ये इस प्रकार की होती है, ऐसे खाली स्थान हमें भरने पड़ते हैं। हम एक एक करके आपको सभी श्रेणियों के बारे में जानकारी देंगे। आइए हम पहली श्रेणी संख्यात्मक श्रेणी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है संख्यात्मक श्रेणी मतलब नंबर सीरीज कैसे होती है। ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जैसे नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आगे हमने भरना होता है। कितना फ़र्क है ये देखना होता है। जैसे 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। इसमें हम इन सवालों को हल करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले जो नियम होता है उसे बोलते हैं योग का नियम, लॉ ऑफ एडिंग। कैसे होता है इस सवाल को देखिए आप। देखिए क्या है, एक सवाल है 5, 9, 14, 20, 27 और आगे इस डब्बे में हम क्या भरेंगे। ये सवाल SSC ई में 2020 में आ चुका है। देखिए इस सवाल को अच्छी तरह देखिए। पहले 5 है, फिर 9 है, 14 है, मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर बढ़ते जाएं तो इसका मतलब होता है कि इसमें हम जोड़ करके या गुणा करके ही हल कर सकते हैं, घटा करके नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे 5 से 9 कैसे बना। देखिए जैसे 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 में हम 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो 27। मतलब हर बार एक एक बढ़ाकर हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने से आएगा मतलब अब 27 में हम कितने जोड़ेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 35। इट मीन्स हमारा ये जो आंसर C होगा ये बिल्कुल सही होगा। जैसे अगला सवाल देखिए, ये भी आगे 3, 5, 8, 13, 21 और 34 मतलब श्रेणी जो है, जो सीरीज है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें भी योग का ही नियम लगेगा। जैसे देखिए 3 से 5 बढ़ रहा है, 2 जोड़ेंगे। इसमें 5 में 3 होगा, 8 में 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। मतलब ऐसे जोड़कर ये श्रृंखला नहीं बढ़ रही। हम कुछ और नियम देखेंगे। जैसे देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 21 + 34 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 35, 45, 55 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर D वो सही होगा। आइए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस नियम को देखिए। ये रीजनिंग का दूसरा नियम है, घटा का नियम, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। ऐसे सवाल देखिए कैसे होते हैं। जैसे ये सवाल है 16, 14, 11, 7 इस यहाँ पर हमने खाली स्थान में भरना है। देखिए इस सवाल को जब हम देखते हैं 16 से 14 हो गया, 14 से 11 हो गया, मतलब जो सीरीज है वो घटती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे ऐसे सवाल में, घटा का नियम, घटा लगेगी जहाँ भाग कर सवाल आएगा। तो हम देखेंगे 16 में से कितने निकालें, 14 आए, 2 निकालेंगे 14, 14 में से हम कितने घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो अगला आ रहा है 11, 11 में से हम कितने घटा रहे हैं, 7 आएगा, 4, 7 आ गया। मतलब हम साफ दिखाई दे रहा है कि हर टाइम एक एक बढ़ाकर हम घटा रहे हैं। अब हमें 7 में से कितना घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। इट मीन्स C ऑप्शन जो ये बिल्कुल सही होगा। ये आर्मी GD 2024 और RPF 2017 में ये सवाल पूछा चुका है। ये सवाल देखिए 30, 28, 23, 21 इसके बाद क्या आएगा। देखिए ये सीरीज भी जो है ये घटते क्रम में जा रही है। इसका मतलब इसमें घटा का नियम लगेगा। 30 में से हम कितने घटाएंगे तो हमारे पास 28 आएगा। मतलब 2 घटाएंगे तो 28 आ रहा है। 28 में से हम कितने घटाएंगे तो हमारे पास 23 आएगा। मतलब हम 5 घटा रहे हैं तो हमारे पास 23 आएगा। 23 में से हम कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 21 आ रहा है। क्या देख रहे हैं हम,
कि एक बार 2 घटा रहे हैं, एक बार 5 घटा रहे हैं, एक बार 2 घटा रहे हैं। अब 21 में से हमें 5 घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना होगा 16। इट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए ये सवाल 2024 एसएससी में पूछा गया है। आइए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, गुणा का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। देखिए इस सवाल को 2 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 54, 54 के बाद हमने यहाँ पर खाली स्थान भरना है। सीरीज को जब हम देखते हैं तो क्या लग रहा है 2 के बाद 6, 6 के बाद 18, मतलब सीरीज बढ़ते क्रम में है। जब भी सीरीज बढ़ते क्रम में होगी तो जहाँ तो नियम लगेगा जोड़ का, जहाँ लगेगा गुणा का। हम पहले चेक करेंगे इसमें जोड़ का नियम तो नहीं लग रहा। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में हम कितने जोड़ेंगे 12, तो 18, 18 में अब पता नहीं हम कितने जोड़ेंगे तो 54 आएगा। मतलब कोई सीरीज सही तरीके से नहीं चल रही, मतलब जोड़ का नियम यहाँ सही नहीं होगा। अब हम गुणा का नियम यहाँ देखेंगे कैसे लगेगा। देखिए हमारे पास 2 है, 2 से हमने 6 बनाने हैं, दिमाग को हिलाना है। तो क्या होगा 2 को हम अगर 3 से गुणा करते हैं तो 6 आ रहा है। ऐसे ही हम अगर 6 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 18 आएगा। 18 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। ऐसे ही अगली सीरीज में 54 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 162, मतलब ये वाला आंसर जो हमारा ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये सवाल एसएससी 2020 में आया है। अगला सवाल देखिए सवाल में 7, 14, 42, 168, मतलब जो सीरीज है वो बढ़ती जा रही है। 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में अब हम ज़्यादा जोड़ेंगे, मतलब सही जोड़ कर ये सवाल नहीं हल होगा, ये गुणा से ही हल होगा। 7 को हम कितने से गुणा करेंगे 14 है। देखिए 2 से गुणा करेंगे 14। अब 14 को हम कितने से गुणा करेंगे 14 किए 42, मतलब एक अंक बढ़ाकर गुणा कर रहे हैं। 42 को अब हम 3 से गुणा करेंगे तो गुणा 4 3 8, 168, मतलब ये आ गया हमारे पास। अब हम 168 को किससे गुणा करेंगे, देखिए एक बढ़ाना पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ये सवाल आर्मी 2024 में आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं हम अगले नियम पर। नियम जो हमारा है उसे हम बोलते हैं भाग का नियम, लॉ ऑफ डिवीज़न। एक ऐसे सवालों में लगता है, देखिए ये सवाल है 240, उसके बाद 120, फिर 60, फिर 30। अगली हमें यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो देखेंगे हम सीरीज़ को देखेंगे, ये 240 के बाद 120, उसके बाद फिर घट गई, उसके बाद फिर घट गई। ऐसी सीरीज जहाँ तो घटा से हल होगी, जहाँ ये भाग के नियम से हल होगी। कई बार 2-2 नियम से भी सवाल हल हो जाते हैं। देखिए अब 240 है हमारे पास। अब 240 को हम कितने से भाग करें कि हमारे पास 120 आ रहा है। 2 से भाग करेंगे तो 120। ऐसे ही 120 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 60, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30। मतलब हर अगली नंबर को हम 2 से जब भाग कर रहे हैं तो हमारे पास अगला नंबर आ रहा है, अब आ जाएगा 15। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन जो नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ये सवाल इसी साल आर्मी अग्निवीर 2024 में आ चुका है। आइए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये नियम है वर्ग और घन का नियम, लॉ ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। देखिए ऐसे सवाल कैसे आते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सवाल है, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16। अगला जो हमने सीरीज पूरी करनी है, ये सवाल एसएसबी 2014 में पूछा गया है। देखिए हम जब सीरीज देख रहे हैं, हम श्रृंखला देख रहे हैं तो ये बढ़ रही है, 1 से 4, 4 से 9। जहाँ तो ये गुणा से हमने बोला है, जहाँ ये जोड़ से होगा। अगर 1 में 3 जोड़ेंगे, 3 में हम, अब 4 में हम 5 जोड़ेंगे, अब हम 7 जोड़ेंगे, मतलब कोई सही तरीके से नहीं जुड़ रहा। जोड़ का नियम नहीं आ सकता, गुणा का नियम भी नहीं लग सकता। अब इसमें हम सोचेंगे 1, 4, 9, 16 कैसे बना है। देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे, 1 गुणा 1 बराबर 1 आ गया। 2 का वर्ग करेंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4 आ गया। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3 9 आ गया। 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 गुणा 4 मतलब 16 आ गया। मतलब हर बार एक एक बढ़ाकर उसका वर्ग कर रहे हैं। अब हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणा 5 मतलब 25। ऐसे ही घन या वर्ग इसमें पूछे जाते हैं। इस तरीके से सवाल का ऑप्शन सी जो सही होगा। जैसे अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल देखिए, सीरीज क्या है, श्रृंखला क्या है। 2 के बाद 9, उसके बाद 28, उसके बाद 65, उसके बाद 126। यहाँ पर हमने भरना है, क्या आएगा। देखिए ये सीरीज भी बढ़ते जा रही है। अगर बढ़ते जा रही है तो जहाँ तो जोड़ लगेगा, जहाँ गुणा लगेगा, जहाँ हमारा वर्ग और घन का नियम लगेगा।
अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे, अब इसमें हम कितने जोड़ेंगे, इसमें हम 19 जोड़ेंगे। ऐसे मतलब कोई सीरीज अच्छी तरह से नहीं बन रही, जोड़ का नियम नहीं लगेगा, गुणा का नियम भी नहीं आ रहा, क्योंकि 2 को किससे गुणा करेंगे, 9 नहीं आएगा। अब हम सोचेंगे कि 2 से 9 कैसे बना है। देखिए अब अगर हम 2 का घन करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 निकालते हैं, 1 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही हम 3 का जब घन करते हैं, 3 × 9 9 × 27, इसमें 1 जोड़ते हैं तो 28 हमारा ये आ रहा है। अगर ऐसे ही 4 का हम घन करते हैं तो 64, 64 में 1 जोड़ रहे हैं तो 65, मतलब अगला आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम 5 का जब घन करेंगे तो 125, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 126, मतलब अगला आ गया। क्या हो रहा है, यहाँ से पैटर्न को समझना है कि एक एक अंक बनाकर उसका घन कर रहे हैं और फिर उसमें 1 प्लस कर रहे हैं। मीन्स 6 का घन हम जब करेंगे तो 216, और जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 217। ये इस सवाल का हल होगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये सवाल आरपीएफ 2020 और बैंक की 2021 में पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज तर्क शक्ति परीक्षण में श्रृंखला के बारे में, जो संख्यात्मक संख्या है उसके बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ाएंगे, उस वीडियो पर भी जरूर आना। और अगर आज वीडियो देखकर आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।